मुझे आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि कैसे कोरोना ने हम सबकी ज़िंदगी बदल दी। कोरोना ने हमें सिखाया कि सफाई का सही अर्थ क्या होता है और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं। कोरोना से दुनिया भर में 70 करोड़ 47 लाख 55,890 लोग प्रभावित हुए और जिनमें से 70 लाख 10,681 लोगों ने अंतिम सांस ली। कोरोना ने दुनिया भर के देशों को बंद करवा दिया और सबकी आर्थिक स्थिति को भी संकट में ले आया। कोरोना ने हमें सिखाया कि हमें कैसे हाथ धोने का सही तरीका क्या है और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक छोड़ के हमको गर्म पानी काढ़े पे लेके आया। दोस्तों आज फिर से ज़रूरत है हमें इसी चीज़ की, साफ सफाई पर ध्यान देने की और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और मजबूत करने की। कोरोना कहर तो समाप्त हो गया, लेकिन एक नया वायरस अपना कहर फैला रहा है जिसका नाम है एमपॉक्स। The situation constitutes a public health emergency of international concern. दिशा निर्देशों के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में एमपॉक्स की खबर मिलने के बाद राज्य के सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल GKT यानी जनरल नॉलेज टेक में। मैं हूं आपका दोस्त अमन मुदनवाल। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। एमपॉक्स वायरस एक जूनेटिक रोग है। जूनेटिक यानी कि जो कि जानवरों से इंसानों में फैलता है। दोस्तों सबसे पहले ये वायरस 1958 में लैब में रखे हुए बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। लेकिन इसे सबसे ज्यादा चूहों में देखने को मिला, तब इसका नाम बदलकर मंकी पॉक्स से एमपॉक्स रख दिया गया। दोस्तों पहली बार यह मामला 1970 में कार्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक 9 महीने के बच्चे के अंदर पाया गया। पहले एमपॉक्स वायरस का कहर मध्य पूर्व पश्चिम अफ्रीका तक ही सीमित था, जिसे 2 क्लेड में बांटा गया। जो केसेस मध्य और पूर्व अफ्रीका मिले उसे क्लेड 1 नाम दिया गया और जो केसेस पश्चिम अफ्रीका मिले उसे क्लेड 2 नाम दिया गया। दोस्तों कार्गो गणराज्य में हर साल हजारों की तादाद में ये मामले देखने को मिलता रहता है, लेकिन इस वायरस से दुनिया को खतरा तब पैदा हुआ जब अचानक इसने 2022 में अपनी जड़ें फैलाना शुरू की और अमेरिका, यूक्रेन जैसे 6 देशों में इसके मरीज मिले, जिनके अंदर क्लेड 1 की एक नई शाखा देखने को मिली जिसे क्लेड 1B नाम दिया गया। 2024 तक यह मामला कई देशों में आ चुका है, जो कि आपको विश्वास नहीं होगा, ये भारत में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान तक ये मामला पहुंच चुका है। तो अब सवाल यह आता है कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे। दोस्तों ये वायरस भी कोरोना की तरह ही फैलता है। अगर से कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के पास जाता है और उससे बहुत पास से बात करना या फिर उसके बॉडी को टच करना, फिजिकली टच करना, यहाँ तक कि अगर से उसका कोई यूज किया हुआ सामान कहीं रखा हुआ है, आप उसको टच करते हैं, तब भी ये वायरस दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कभी कभी दोस्तों तो कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते। अगर कोई इस वायरस संक्रमित होता है तो उसे 10 दिन तक लगभग पता भी नहीं चलता कि वह एमपॉक्स वायरस की चपेट में आ चुका है। अगर से इसकी लक्षण की बात करें तो जो यह वायरस से संक्रमित होता है उसे बुखार आता है, गले में खराश होती है, बदन दर्द करता है, कमजोरी महसूस होती है, खरोच के निशान आते हैं और सबसे मेन बात लिम्फ नोड सूजा हुआ मिलता है। किसी किसी में दोस्तों ये लक्षण अलग भी हो सकते हैं और किसी में पहले बुखार आता है तो किसी में पहले चकत्ते आते हैं, जो कि चेचक रोग जैसी दानेदार निकलता है, जिसमें एक कलर का मवाद भरा रहता है और ऊपर सूखी पपड़ी लगी रहती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पहले तो ये दाने चेहरे पे होते हैं, फिर पूरे शरीर में हो जाते हैं। ये दाने आपको कहीं भी हो सकते हैं दोस्तों, मुंह में, शरीर में, गले के अंदर भी हो सकते हैं और हाथों में, पैर के तालू में, कहीं भी हो सकते हैं। तो इस वायरस को पकड़ना बेहद ही पेचीदा है, क्योंकि बुखार आना, गले में खराश आना, ये सब जितने भी इसके लक्षण है वह एक आम बीमारी है जो कि लगभग होता रहता है। इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं, साफ सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। किसी को यह वायरस अपने चपेट में लेता है, बहुत ज़्यादा हावी रहता है किसी के ऊपर, तो इसके लिए बस एक ही उपाय है कि एंटीबायोटिक लेते रहें और डॉक्टर की सलाह लेते रहें, और जो भी आपको घाव या खरोच है उसे खुजलाएं नहीं, क्योंकि घाव अगर खुजलाएंगे तो वो घाव और बढ़ेंगे और वायरस और ज़्यादा आप पर हावी होगा। और साफ सफाई पर ध्यान दें, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं, उससे आपके जो घाव है, खरोच या फिर जो दाने निकले हुए होंगे वो धीरे धीरे स्वतः ही सूख जाएंगे और सूखने के बाद वो पपड़ी बन के नीचे गिर जाएंगे, जैसे एक आम घाव का होता है।
इसके लिए एक वैक्सीन का टीका भी लगता है, लेकिन ये वायरस का उपचार नहीं है, ये बस वायरस को रोकने के लिए लगता है। यह वो लोग लगवा सकते हैं जिसे एमपॉक्स वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करना हो या उनके संपर्कियों या जो उनके आसपास रहते हैं। तो ये तो रहा एमपॉक्स पहचान, लक्षण और वैक्सीन के बारे में। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इससे लड़ना कैसे है और कैसे हम अपने इम्यूनिटी को और मजबूत करें ताकि ये हम पर हावी न हो, क्योंकि दोस्तों हम तो वॉरियर हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, हार तो मानेंगे नहीं। कोई व्यक्ति एमपॉक्स वायरस से संक्रमित है तो उसे अपने साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अपने घावों को, जो घाव है उसे ढक कर रखें, अपने मुंह को ढक कर रखें, मास्क लगाएं ताकि यह वायरस किसी दूसरे को संक्रमित ना कर सके। और अपने आप को जब तक ठीक नहीं होते 15-20 दिन तक हो सके तो स्वयं को अकेले में रखें। और सबसे बड़ी बात, अपने घावों को खरोंचे ना और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते रहें और साफ सफाई पर ध्यान दें। ये वायरस WHO के अनुसार 20 से 21 दिन में या 1 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई सटीक उपचार नहीं है। लेकिन अगर से आप घाव को खरोचेंगे, बढ़ाएंगे, हो सकता है ये वायरस ज़्यादा ही नुकसान कर दें। दोस्तों WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने 2022 और 2024 के अगस्त में एमपॉक्स वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया है। इस The emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. इसलिए इसको हल्के मना लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही कंटेंट लगातार अपने चैनल में पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।